हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 11th का जो है हम अपना मैथ्स का जो टॉपिक था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स उसको कंटिन्यू करेंगे और फिर कुछ और क्वेश्चन हम आगे कंटिन्यू लगाते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जरा बताएं। देखेंगे इसको कैसे करोगे। देखो, अब आप देखो, अब आप यहाँ बोलोगे जैसे इस क्वेश्चन को कैसे करें। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ओपन, इसको ओपन कर दो आप। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ये भी होगा ए स्क्वायर नहीं, ए एक्स का पूरे का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने इसको ओपन कर दिया। तो डी बाय डी एक्स को फिर से इसको लिखूंगा ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax स्क्वायर बी। अब मैं चाहूं तो मैं इसको अलग अलग करूं, क्योंकि हम इसमें इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। आप इसमें अलग अलग, आपके पास 2 से 3 नंबर में आता तो आपको अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2ax स्क्वायर बी। ए स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, वो ऐसे ही रहेगा। ए 4 का 4 आएगा, एन एक्स एन माइनस एन 4x क्यूब हो जाएगा, है ना। डी की पावर एक्स एन का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया, कैसे किया मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसको अलग से आपको डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 था ना, तो ए स्क्वायर तो मैं बाहर ले आया, फिर बचा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4। तो एक्स की पावर 4 का क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स की पावर होगा 4x 4 माइनस 1। कौन सा फॉर्मूला लगा, डी बाई डी एक्स की पावर एक्स माइनस एन। कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला डी बाय, सबसे पहला फॉर्मूला डी एक्स के बारे में एन एक्स एन माइनस एन, है ना। तो एन ये हो गया एक्स एन माइनस एन, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर हमने बाहर रहने दिया 4x क्यूब। तो ये ए स्क्वायर 4x क्यूब बच्चों इस तरीके से यहाँ पे आया है। ठीक है, फिर बात करते हैं कांस्टेंट बी। एक कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है ना। फिर प्लस x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो 2ab तो मैं बाहर ले आऊंगा और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x। ठीक है, कितना हो जाएगा 2x। सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन, इस वाले पार्ट को भी क्या दिखा देता हूं आपको करके। इस वाले पार्ट को d बाई डी एक्स ऑफ 2ax स्क्वायर बी। ठीक है, 2ax स्क्वायर बी को भी ऐसी क्या है कि सर 2ab तो मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो 2ab बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का हो जाता है 2x, वही nx n माइनस 1 से 2ab डॉट 2x। तो ये हमारा हो गया इस तरीके से। अब इसको जो है आप चाहे तो लिख सकते हैं, इसका d बाई डी एक्स हम निकाल रहे हैं तो जाएगा ए स्क्वायर, तो है 4ax क्यूब, 4a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2 टू द 4abx, तो 4a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4abx। ठीक है, आप चाहें इसमें से 4a स्क्वायर एक्स क्यूब, आप चाहें तो 4ax कॉमन ले लो, 4ax कॉमन ले लो, अंदर बचेगा a एक्स स्क्वायर, 4x कॉमन ले लिया प्लस b। तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। क्लियर, कॉपी कर। सर इसको ना आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, बताता हूं कैसा, कौन से तरीके की मैं बात कर रहा हूं। देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले पावर का होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा 2, पावर का होगा 2, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, पूरा एक्स का फंक्शन मैंने ले लिया, तो पहले पावर का होगा 2 डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब को मैं क्या लिखता हूँ,
पहले पावर का होगा, अच्छा सॉरी चेन रूल, तो पहले पावर का होगा तो 2, पहले पावर का होगा, अंदर क्या बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, अब बचा डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बचा। एक तो ये पेन ना, ठीक है, 2ax² प्लस बी और डेरिवेटिव ऑफ ax² प्लस, अब इसमें क्या करेंगे सर, हमने क्या किया पहले पावर का किया, तो जब पावर का करूंगा तो nxn-1 ये आगे आ गया और x 2 - 1 1, फिर जब हमने भी पावर का किया बाहर से अंदर की ओर जाएंगे चेन रूल में, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसका तो आप कर जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का करोगे तो ये आएगा 2ax² प्लस बी, और इसका हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, ए तो आपका बाहर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सर, यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x a प्लस 0, तो मल्टीप्लाई करूंगा 2 2 ज़ा 4 a x, अंदर बचेगा a x स्क्वायर प्लस बी, और देखो सेम आंसर है ना, 2 2 ज़ा 4 ax और अंदर ax स्क्वायर प्लस, आई बात समझ में, दोनों ही तरीके आपके सही यहाँ पे कहलाए। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन हमने कल क्या किया था, साइन एक्स का जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव से किया था साइन एक्स का ना, अब जरा सेम आप कॉस एक्स का जो है, कॉस एक्स का मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल जो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिंसिपल है उससे करके बताएंगे फटाफट। चलिए, आपको बोला था कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकाल, तो फंक्शन है सर कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है, एक्स प्लस एच पी मेरे को चाहिए होगा, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेथड यूज करना है कॉस एक्स प्लस एच। फॉर्मूला सर हमारे पास होता है एफ डैश एक्स का लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो सर यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास ये, तो आइए एफ डैश एक्स हम निकाल रहे हैं डेरिवेटिव इसका, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स अपॉन एच, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें मेरे को, अब यहाँ cos a प्लस बी है, ठीक है, cos a प्लस बी है, cos x प्लस एच है, तो cos a प्लस बी लगाएंगे, अगर cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो cos a sin b माइनस sin b cos, तो ये यानी दो टर्म्स आपको मिलेंगी जब cos a प्लस बी का फॉर्मूला आप लगाओगे, और दो टर्म वो हो गई, तीसरा टर्म ये cos x यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, तो तीन टर्म हो जाएगी जो सॉल्व करने में दिक्कत होगा, और cos c माइनस cos d लगाऊंगा तो एक ही टर्म मिलेगी, -2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, एक ही टर्म के अंदर वो गिना जाता है ना, एक ही टर्म के अंदर वो चीज गिनी जाती है, क्योंकि मल्टीप्लाई में होता है ना। देखो अगर मैं बोलूं 3xy ये एक टर्म है, और अगर मैं बोलूं 3x प्लस y ये दो टर्म हो गई, अलग अलग दो टर्म हो गई, तो मैं cos c प्लस d के पास जाऊंगा, ठीक है, तो यूजिंग cos c प्लस d यहाँ पे लिखते हैं, बिकॉज cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है -2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, ये होता है। तो अब आप यहाँ पे देखें से cos c प्लस d बाई 2 cos -2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2 होता है, ठीक है, ओके ओके ओके, नाउ 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 आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 cos c प्लस d बाई 2 यानी कि -2 sin c तो हमारा x प्लस एच है प्लस x बाई 2 और sin c माइनस d यानी कि x प्लस h माइनस x बाई 2 अपॉन h। तो आप देख रहे हैं x से x यहाँ पे कैंसिल, और जो हमारे पास यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा,
एफ डैश एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 साइन 2x प्लस h बाई 2 और साइन, अच्छा यहाँ पे जगह है नहीं, आएगा नहीं, नेक्स्ट लाइन में लिख देते। तो सर एफ डैश एक्स जो यहाँ बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 साइन 2x प्लस h बाय 2 और साइन c माइनस डी है ना, तो साइन c माइनस डी में केवल क्या x h बचा होगा, h बाई 2 अपॉन h। वही कल वाली बात आ गई, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा है, इसका तो मैं सॉल्व कर दूंगा, h यहाँ से सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि साइन x अपॉन x क्या होता है आपका 1 होता है ना सर। क्यों? क्योंकि हमें पता है बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1 होता है। इधर h बाई 2 है सर, इधर भी h बाई 2 आ जाता, मजा आ जाता। तो मैं क्या करूंगा इस स्टेप में, इसमें मैं 2 से डिवाइड और 2 से ही मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है सर, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई आपने कर दिया। नाउ एफ डैश एक्स h टेंड्स टू 0 -2 साइन, कल आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, तो x प्लस बाई 2, 2 तो मैं इसके साथ ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ पे तो मैं इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देता हूँ, तो यहाँ f डैश x जो हमारा आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, दोनों के साथ लेके चलता हूँ, माइनस साइन 2x प्लस h बाई 2 मल्टीप्लाई बाय लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2। ठीक है, आप चाहें तो ब्रेक हमने कर दिया। अब ये चीज आप यहाँ पे दिखाओ कि ऐसा होता है। ठीक है, तो ये तो पूरा 1 हो गया, और आपको पता है अगर ये भी आपको मैंने बताया था, अगर h 0 को टेंड कर रहा है तो h बाई 2 भी 0 को क्या करेगा, टेंड करेगा, अप्रोच करेगा h बाई 2 भी। f डैश x लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन 2x प्लस h बाई 2 इंटू 1। तो नेक्स्ट स्टेप में f डैश x इज इक्वल्स टू माइनस साइन 2x, h की जगह रखूंगा 0 अपॉन 2, तो 2x प्लस 0 इज 2x, तो यह आ जाएगा माइनस साइन 2x बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो फाइनल आंसर हमारा आ गया f डैश x इक्वल्स 2 से 2 कट गया माइनस साइन x। तो आपको पता है ये हमारा आंसर बिल्कुल सही। और आपको एक चीज भी पता है कि सर d बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स ही होता है ना, तो हमने निकाल दिया। कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए एक और क्वेश्चन आपके पास आया कि साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकाल। ठीक है, तो साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव किस तरह से निकाल सकते हो आप सर, d बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। तो सर साइन एक्स कॉस एक्स का जो हमारे पास डेरिवेटिव निकालना है, तो यहाँ पे जो आपके दोनों फंक्शंस हैं ये आपके मल्टीप्लाई में एक दूसरे से कनेक्टेड है, देख पा रहे हैं आप। तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं, ठीक है, तो आपको पता है d बाय डी एक्स ऑफ दो फंक्शन u v या फर्स्ट एंड सेकंड होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ
फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ या फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, यही हम बोलते हैं, है ना। तो सर जब डेरिवेटिव आप इसका कर रहे हो तो आप मुझे एक चीज बताएं कि यहाँ पे sin x cos x का आप किसी भी आप चाहो तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से भी कर सकते हो। यहाँ हमें कुछ ऐसे नहीं बोला है कि इसका डेरिवेटिव आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से निकालना, आपको डायरेक्ट मेथड यूज करना मैं सिखा रहा हूँ क्योंकि यही आगे काम आने वाला है ज्यादा हमें। तो सेकंड फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ sin x cos x, तो सेकंड फंक्शन इज cos x, डेरिवेटिव ऑफ sin x, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, डी बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकता हूँ, प्लस फर्स्ट फंक्शन इज sin x, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। ठीक है, तो ये हो गया cos x, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा बाई sin x का cos x होता है, प्लस sin x ऐसे रहेगा और cos x का क्या होता है माइनस का sin x। ठीक है, और dx चाहे ये लिखो चाहे लिखो, बात एक ही है, cos इंटू cos हो जाएगा सिर्फ cos स्क्वायर x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस का sin स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x में हो जाएगा। ठीक है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x में हो जाएगा, यानी a प्लस बी, अगर इसको आप ओपन करोगे तो a प्लस बी माइनस बी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यार, sec x का बोला जाता है कि sec x का डेरिवेटिव निकालो, तो आप बोलोगे ऐसा डी बाई डी एक्स ऑफ sec x, तो पूछा है तो सीधा फॉर्मूला पूछ लिया हमसे, क्या होता है sec x tan x होता है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया हमसे, sec x tan x होता है सर, ये क्या बात हुई। अगर इसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से अगर आपसे पूछ लिया ना तो क्या कर सकते हो सर, ऐसा तो हमारे पास sec c माइनस sec d या sec a प्लस b का फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं, तो इसमें क्या करो, देखो मैं सिंपल आ जाता हूँ सीधे, आपको होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में जब आएंगे तो जाएगा sec x प्लस h माइनस sec x अपॉन h, यही आएगा, इधर लिमिट आपकी चल रही है, तो कुछ मत करो, sec को बदल दो cos में, 1 अपॉन cos x प्लस h माइनस 1 अपॉन cos x अपॉन h, इधर आ जाएगा cos x माइनस cos x प्लस h अपॉन cos x प्लस h cos x और h। अब आप इसमें cos c माइनस cos d यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, cos c माइनस cos d, वही जो भी आपने पढ़ा, माइनस 2 sin c प्लस cos c माइनस cos d, cos c प्लस cos d, सॉरी वो cos जो हमने यहाँ पे अभी फॉर्मूला लगाया ना, यहाँ पे जो आपने फॉर्मूला लगाया cos c प्लस cos d का लगाया, ये नहीं लगा, cos c माइनस cos d का लगाना है, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो आप यहाँ लगा देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर एज अ sec x tan x, राइट। तो इस तरीके से ये चैप्टर लगभग फिनिश हो चुका है, और sec x का एक पूछा जाता है, तो sec x, अच्छा अगर इसको बोला जाए कि इसको डायरेक्ट मेथड से करो, तो डायरेक्ट मेथड से आप sec x का कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, बट सर sec x को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ d बाय डी एक्स ऑफ 1 बाय cos x, है ना, 1 बाय cos x, इसमें क्या लगा दो आप, इसमें आप क्वेश्चन टू लगा दो, तो क्या होता है सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ इसका फंक्शन सेकंड cos x का हो जाएगा, माइनस का sin x, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस sin x हो गया, और नीचे cos x का होल स्क्वायर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो आपके पास बचा sin x अपॉन cos x का होल स्क्वायर, तो cos x को 2 बार लिख लो समझाने के लिए आपको, तो sin अपॉन cos तो क्या होता है सर tan x होता है, और 1 अपॉन cos क्या होता है sec x होता है, तो tan x sec x यहाँ से भी आ गया। ठीक है, कैसे भी करके आप कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।